नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शारदा सिन्हा और उषा किरण खां को समर्पित होगा पटना पुस्तक मेला। 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर गांधी मैदान में जुटेंगे पुस्तक प्रेमी। बिहार में साहित्यिक गतिविधियों के सबसे बड़े मंचों में एक पटना पुस्तक मेला की शुरुआत 6 दिसंबर को होगी। पटना पुस्तक मेला इस बार बिहार कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दिवंगत लेखिका उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। बता दें कि शारदा सिन्हा का इसी सप्ताह निधन 5 नवंबर को हुआ। सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया है कि इस वर्ष पटना पुस्तक मेला का थीम पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी है। अमित शाह बोले, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को नहीं मिलेगा आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू जिले के छतरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम संगठनों ने लोगों ने एक पत्र सौंपकर 10% आरक्षण देने की मांग की है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने उनसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, पर अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा आरक्षण। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तपेदिक और फेफड़ों के रोगों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को आमंत्रण। पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग यानी पहल के चिकित्सा निदेशक एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को बाली, इंडोनेशिया में दिनांक 12 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तपेदिक और फेफड़ों के रोगों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। छोटे बेटे तेजस्वी के बर्थडे पर लालू ने लिखा पत्र, का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बाबू। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन आरजेडी कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। तेजस्वी यादव के बर्थडे पर पिता लालू प्रसाद ने पत्र लिखा, कहा कि बिहार के जन जन का जीवन यशस्वी और तेजस्वी बने, इसके लिए कुल देवी देवता तुम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। तुम जनता के थे, जनता के हो और सदा जनता के ही रहोगे। ढेर सारा प्यार और खूब खूब आशीर्वाद। तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन पार्टी दफ्तर में आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी का पुतला रखकर धूमधाम से मनाया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन राजद कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 35 पौंड का केक काटा और तेजस्वी यादव का बर्थडे मनाया। इस मौके पर खुद तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, पर उनका पुतला रखकर जन्मदिन मनाया गया। घोड़े पर बैठ राजद नेताओं ने तेजस्वी यादव का मनाया जन्मदिन बताया बिहार की जनता की पसंद। शिवहर में राजद नेता नवनीत कुमार झा के नेतृत्व में रजत कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब राजद कार्यकर्ताओं ने घोड़े पर बैठकर केक काटा। राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता नवनीत कुमार झा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन मनाते हुए अपने शिवहर स्थित आवास में कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से अन्य पार्टियों की नींदें उड़ चुकी हैं। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को खास अंदाज में मना रहे राजद नेता और कार्यकर्ता। वैशाली में केदार यादव ने पेड़ पर चढ़कर काटा केक। शनिवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, लिहाजा राजद कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन धूमधाम से मनाए। ऐसे में कुछ राजद कार्यकर्ता इस मौके को खास बनाने के लिए अलग और अनोखे तरीके से अपने नेता का जन्मदिन मनाया है। कोई घोड़े पर चढ़कर जन्मदिन मनाया तो कोई केक काटा। वैशाली के भगवानपुर में राजद नेता केदार यादव ने अनोखे तरीके से पेड़ पर चढ़कर केक काटा और तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ गीत गाकर जन्मदिन मनाया और सभी लोगों को केक भी खिलाया। लाठी लेकर आओगे तो शरीर की पूरी हड्डी चूर चूर कर देंगे, सुधाकर सिंह को बीजेपी के मंत्री की खुली चेतावनी। आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह के लाठी से पीटने वाले बयान पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। शनिवार को बीजेपी के मंत्री ने सुधाकर सिंह को खुली चेतावनी दी, लाठी मारने की बात भूल जाइए, अगर किसी कार्यकर्ता पर उंगली भी उठाया तो उंगली काट देंगे। हमारे पास भी लाठी की कमी नहीं है। मंत्री ने कहा कि अगर लाठी लेकर आओगे तो सारे शरीर की हड्डी चूर चूर कर देंगे। मंत्री संतोष सिंह ने जनसभा में लोगों से कहा है कि आप लाठी वालों से डरिएगा नहीं, लाठी लेकर हम भी खड़े हैं।
13 नवंबर की सुबह 9 बजे पीएम मोदी दरभंगा एम्स का करेंगे भूमि पूजन। एनडीए नेताओं और अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास 13 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल पर जोर शोर से चल रही है, जिसका जायजा लेने के लिए एनडीए नेताओं के साथ साथ बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में शनिवार को राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया है। पूर्व आईएएस शिशिर सिन्हा को रिटायरमेंट के बाद तीसरा पद मिला। सरकार ने राजगीर खेल यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति बनाया। 6 साल पहले आईएएस की नौकरी से रिटायर हुए शिशिर सिन्हा को बिहार सरकार ने रिटायरमेंट के बाद तीसरा पद सौंपा है। राज्य सरकार ने शिशिर सिन्हा को राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया है। बिहार सरकार के खेल विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राजगीर का खेल विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार दावा कर रही है कि इस खेल विश्वविद्यालय से वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खड़ा करेगी, इसलिए समय से नहीं मिलती डिग्री। बिहार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने खोला सिस्टम का पोल, कहा ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा ऐसा खेल। मालूम हो कि हाल ही के बिहार के सबसे बड़े सभागार में एक मीडिया चैनल की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जहां तरह तरह के लोग आए हुए थे। इसी दौरान शिक्षा को लेकर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव को भी आमंत्रित किया गया था, जहां उनसे बिहार की बदहाली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार बताया है। उप कुलपति से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इसलिए समय से डिग्री नहीं मिल पा रही है। हजारों टीचर होंगे इधर से उधर। विभाग को मिली 16,000 से अधिक आवेदन। इस महीने से शुरू होगी पोस्टिंग। राज्य के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर के लिए अब तक 16,000 से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक निर्धारित है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति शिक्षक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाएगा। इसमें वरीयता के आधार को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार विधान परिषद तिरहुत उपचुनाव के एनडीए कैंडिडेट को पार्टी ने सौंपा समर्थन पत्र। 12 नवंबर को अभिषेक झा करेंगे नामांकन। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता व बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार इंजीनियर अभिषेक झा को पार्टी के समर्थन पत्र सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर अभिषेक झा ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि लोक आस्था के महापर्व छठ के दिन बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 के लिए मुझे मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से समर्थन पत्र मिला है। शिक्षकों को वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग ने लागू की शर्त। नवंबर दिसंबर की सैलरी अब इस आधार पर ही मिलेगी। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा सभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन प्रोफेसरों का डाटा अपलोड नहीं होगा उनके वेतन का भुगतान नहीं होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान संबंधी नई व्यवस्था को इसी महीने से लागू किया जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटी और उनकी अंगभूत कॉलेजों के प्रोफेसरों के डाटा को सप्ताह भर में पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि अक्टूबर नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत 14 नवंबर को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे उद्घाटन। लखीसराय में पहली बार फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन लखीसराय का यह महोत्सव 3 दिवसीय होगा। बाल दिवस 14 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव देश की सम्मानित और प्रेरक फिल्में से गुलजार रहेगा। यह महोत्सव बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समारोह का उद्घाटन 14 नवंबर को 11 बजे लखीसराय संग्रहालय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे, जबकि फिल्मों के प्रदर्शन लखीसराय संग्रहालय के अलावा शहर के राज सिनेमा और महादेव टॉकीज में किए जाएंगे। विदेशी पर्यटकों को लुभा रहा बिहार। हर साल बढ़ रही विदेशी सैलानियों की संख्या बिहार की पहचान पर्यटन के पसंदीदा गंतव्य के रूप में होने लगी है। बिहार में घूमना अब देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी बेहद पसंद आ रहा है। इसका उदाहरण हर साल पर्यटकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखने से मिल रहा है। राजधानी पटना के साथ साथ गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। इन पर्यटन गंतव्यों पर नेचर सफारी, जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार देसी पर्यटकों को पटना और राजगीर सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं।
सिवान में दिखा तेंदुआ, वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। सिवान में अचानक तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सड़क पर पकड़ने के दौरान वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। ग्रामीणों के द्वारा सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम कई घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची। वही मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने झाड़ी की तरफ से मुख्य सड़क पर आते हुए एक तेंदुए को देखा, जिसके बाद गाँव में तेंदुए की खबर फैलने की ही खलबली मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तेंदुआ सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था कि तभी तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन ने तेंदुए को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। छठ के बाद परदेश लौट रहे बिहारियों को महावीर मंदिर की ओर से बांटा जा रहा निःशुल्क अल्पाहार। पटना जंक्शन पर प्रतिदिन 10,000 पैकेट वितरण। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर ने छठ के बाद बिहार से वापस लौटने वालों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है। छठ महापर्व संपन्न करके दूसरे प्रदेशों में अपने अपने काम पर लौट रहे बिहारियों को महावीर मंदिर की ओर से अल्पाहार का पैकेट निःशुल्क दिया जाएगा। शनिवार 9 नवंबर से पटना जंक्शन पर यह सेवा प्रारंभ हुई। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि 9 नवंबर यानी शनिवार से यह सेवा शुरू की गई है। प्रतिदिन 10,000 पैकेट अल्पाहार पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों के बीच वितरण किया जा रहा है। एक्शन में आयकर विभाग, मुख्यमंत्री के सलाहकार के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाहकार के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग ने शनिवार को तकरीबन 9 जगहों पर यह छापा मारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। स्कूल लेट पहुंचने पर नहीं कटेगा वेतन, लेकिन 4 दिन विलंब होते ही कम होने लगेगी छुट्टी। बिहार के गुरुजी यदि स्कूल लेट पहुंचते हैं तब उनका वेतन नहीं कटेगा, बल्कि सीएल में एडजस्ट किया जाएगा। इस बात को इस तरह से समझाते हैं कि यदि टीचर महीने में 4 दिन 10 मिनट से ज्यादा विलंब से स्कूल आते हैं तो एक सीएल एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनका वेतन नहीं कटेगा। सीएल को कैजुअल लीव कहते हैं, जिसे छुट्टी के रूप में लिया जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों का पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। जान बचाने के लिए करनी पड़ी हवाई फायरिंग। जानकारी के अनुसार डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में एक तेज रफ्तार मैजिक के चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मैजिक गाड़ी को घेर लिया और ड्राइवर को बंधक बना लिया। ड्राइवर की पिटाई किए जाने की भी जानकारी मिली है। उसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, तभी पुलिस को हिंसक ग्रामीणों ने घेर लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। लिहाजा आत्मरक्षा के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल 1 राउंड हवाई फायरिंग की बात बताई जा रही है। शौचालय टैंक की सफाई के दौरान 3 की मौत, दम घुटने से गई जान। जानकारी के मुताबिक भागलपुर जिले में शौचालय की टंकी में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद काफी लोगों में भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई और इन्हीं में से किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस टीम को दे दी। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और यह पूरा घटना जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहिदीपुर गाँव की है। खुद के बालिक होने का इंतजार करती रही प्रेमिका अब पहुंची आशिक के घर, फिर हो गया बड़ा कांड। गया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 साल की होने पर एक लड़की अपनी प्रेमी के घर उससे शादी करने पहुंच गई। वहां जब विवाद हो गया तो लड़की ने खुदकुशी करने का प्रयास किया और खुद को आग लगा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाया। यह लड़की बुरी तरीके से झुलस गई और अब मगध मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता की पहचान वजीरगंज की रहने वाली डॉली के रूप में हुई है। दारू पिलाकर दोस्तों ने जमकर पीटा, सुबह बिस्तर पर मिली लाश, इलाके में हड़कंप। बिहार के लखीसराय से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ दोस्तों की पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई है। यह मामला कजरा थाना क्षेत्र के मंजियामा गांव का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। यहाँ 2 युवकों ने पहले अपने दोस्त को शराब पिलाई, इसके बाद उसे जमकर पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कपलिंग खोलते वक्त इंजन बोगी के बीच दबा रेल कर्मचारी, मौत के बाद 2 घंटे तक फंसा रहा लाश। जानकारी के अनुसार ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस के इंजन की सेटिंग करने के दौरान एक रेल कर्मी के इंजन एवं बोगी के बीच दबकर मौत हो गई। यह घटना बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 की है। इस घटना के बाद बरौनी जंक्शन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं बोगी में तकरीबन 2 घंटे तक लाश फंसी रही। रेल कर्मी की मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।